हमारे उत्तराखंड के जो मशहूर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, वो एक दौर में बड़े शर्मीले और बड़े संकोची स्वभाव के व्यक्ति हुआ करते थे, जैसा एक पहाड़ी प्रायः होता ही है। लेकिन आप जानकर चौंक सकते हैं कि नेगी दा को एक बार पौड़ी की रामलीला के मंच पर अभिनय भी करना पड़ा था। ये शायद सन 70 के दशक के शुरुआती वर्षों की बात होगी। तब नेगी जी का एक लोक गायक के रूप में उदय नहीं हुआ था, लेकिन सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी मौजूदगी प्रायः रहती थी। उन्हीं दिनों पौड़ी में उनके मित्रों और उनके परिचितों ने उन्हें पौड़ी की रामलीला में एक किरदार निभाने के लिए तैयार कर लिया। और किरदार भी कौन सा? महिला का किरदार। जी हाँ, स्त्री पात्र। अब मित्रों के दबाव में नेगी जी ने रामलीला में किरदार निभाना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन स्त्री पात्र के लिए तो मूछें सफाचट करवानी जरूरी थी। तो फिर क्या हुआ? क्या रामलीला के उस महिला पात्र को निभाने के लिए नेगी दा ने ऐसा किया, या उन्होंने कोई और रास्ता निकाला? इन सारी जिज्ञासाओं का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं मनु पवार। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं हमारे सबसे सम्मानित, सबसे प्रिय, सबसे चर्चित लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी से जुड़ा एक अनसुना लेकिन बहुत ही दिलचस्प किस्सा, बहुत ही मजेदार किस्सा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आप में से जो लोग पहाड़ में रहे होंगे वो जानते होंगे कि हमारे नगरों में, कस्बों में, गांवों में जो रामलीलाएं हुआ करती थीं, उनमें आमतौर पर महिला किरदारों को पुरुष ही निभाया करते थे। मतलब सीता भी आदमी ही बनता था, शूर्पणखा भी आदमी ही बनता था। ऐसे ही दूसरे लेडीज कैरेक्टर अक्सर जेंट्स ही किया करते थे, क्योंकि तब रामलीलाओं में लड़कियों की भागीदारी नहीं होती थी, या लोग अपनी बहनों, अपनी बेटियों को रामलीलाओं में नहीं भेजा करते थे। हालांकि बदलते वक्त के साथ रामलीलाओं में भी बदलाव देखने को मिला है। उनका प्रस्तुतिकरण भी बदला और अब कई रामलीलाओं में महिला पात्र लड़कियां ही निभाती हैं। पौड़ी की रामलीला में तो कई बरसों से महिला किरदार लड़कियां ही निभाती आ रही हैं। उससे रामलीला को एक अलग फ्लेवर मिलता है, एक अलग रंग मिलता है। यहां मैं लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी से जुड़ा जो किस्सा आपको बताने जा रहा हूं, वो भी उसी वक्त का है जब रामलीलाओं में स्त्री पात्र मर्द ही निभाते थे। तो फिर नेगी दा ने अपने दोस्तों के कहने पर कौन सा रोल निभाया, इसका खुलासा किया नेगी जी के पुराने सहयोगी और गढ़वाली के मशहूर हास्य कलाकार घनानंद ने। वो भी दिल्ली में हुए एक समारोह के सार्वजनिक मंच पर। आप भी सुनिए। भाई साहब ने रामलीला में मथुरा का रोल किया। किसी को पता नहीं है कि भाई साहब रामलीला में अभिनय करते थे और कुबड़ी दासी का रोल किया। लेकिन ऐसा है, बाद में उन्होंने कहा यार तुम कुबड़ी इतना बढ़िया कर रहे हो, अब सुपना का रोल करो। इन्होंने कहा ना, हमारे पास का नहीं है, अब तो राम ही बन जाओ। उन्होंने कहा ना, मैं राम भी ठीक नहीं हूं। तो भाई साहब तब से हमारे दिल के राम हैं, आपके दिल के राम चले। जी हाँ, तो नरेंद्र सिंह नेगी जी 70 के दशक में पौड़ी की रामलीला में मंथिरा का किरदार निभा चुके हैं, जिसे घन्ना भाई कुबड़ी दासी का रोल बता रहे हैं। वो मंथरा ही है जो कैकई को भड़काती है। लेकिन आखिर नेगी जी ने महिला पात्रों में मंथरा का रोल ही क्यों चुना? वो कैकई या दूसरे महिला कैरेक्टर भी तो चुन सकते थे। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है दोस्तों। दरअसल उन दिनों रामलीला में मंथरा के पात्र को कुबड़ा दिखाने और उसके सिर पर लंबा घूंघट डालने का चलन था, जिसे हमारे यहां गढ़वाली में ओलू गाड़ना कहते हैं। नेगी जी को इसीलिए ये रोल बड़ा सूट किया। उनको ये बड़ा सुविधाजनक लगा। इस किरदार में दर्शक नहीं पहचान पाते थे कि मंथरा का रोल करने वाला है कौन।
लेकिन महिला किरदार निभा रहे बाकी पुरुष कलाकारों को अपनी दाढ़ी मूछ साफ करवानी पड़ रही थी। तो क्या नेगी दा को भी ऐसा ही करना पड़ा? ये मैंने पूछा नरेंद्र सिंह नेगी जी के पुराने मित्र और आज पौड़ी रामलीला कमेटी के डायरेक्टर गौरी शंकर थपलियाल जी से। आप भी सुनिए उन्होंने क्या बताया। यद्यपि वो बहुत पहले तो उन्होंने शत्रुघ्न जब बचपन में थे तो ये सब पाठ खेले थे, छोटे छोटे शत्रुघ्न वगैरह ये सब दर्द हो रही पाठ खेले थे, बचपन की बात है। लेकिन ये सौभाग्य एक ऐसा बना, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक ऐसा सीन बना, ये मेरे ख्याल से शायद 73-74 की बात होगी। और ऐसा संयोग बना कि कश्यप जी थे, स्वर्गीय कश्यप जी थे, नामन सिंह जी थे, वो भी स्वर्गीय हमारे जो दशरथ का पाठ था उनका। तो ऐसी बात है कि साहब के मैं कश्यप जी ने भी प्रेस डाला इन पे कि भाई चलो भैया अब खेलो मेरा कुछ एक आध पाठ। अब मैं वो कश्यप जी सुमंत, नामन सिंह जी दशरथ, मैं हो गया केकई में, और माननीय हमारे भ्राता श्री नेगी जी वो जो है वो मंत्रा में। अच्छा मेरी मजाक पहले से चलती है उनके साथ, आज तक भी वैसे ही चल रही, स्टैंड करती है मजाक। तो मैंने कहा यार ये मूछ होते ये समझ हटाओ, मैंने कहा ये नहीं चलेगा, मैंने कहा ये मूछ मैंने कहा समझ लो। तो वो मैंने समझ लो कि मैं नहीं कटवाता मूछ। अब हम तो सब मूछ दाढ़ी वाड़ी कटवा के जाओ, तो कई में तो तो पौड़ी की रामलीला में मंथरा का पार्ट खेल रहे नरेंद्र सिंह नेगी जी को लगा कि जब घूंघट में रहना है, चेहरा नहीं दिखना है, तो फिर भला मूछें क्यों मुड़वाई जाएं। इसका जिक्र नेगीदा ने साल 2014 में प्रकाशित पौड़ी रामलीला कमेटी की स्मारिका में भी किया। नेगी जी ने लिखा, मैंने अपने लिए छोटे घूंघट वाली मंथरा का रोल चुना ताकि लोग मुझे पहचान भी न पाएं और मुझे अपनी मूछें भी न कटवाने पड़े। अभिनय करने में मेरी दिलचस्पी भी नहीं थी और लोगों ने मुझे पहचाना भी नहीं, लेकिन मंथरा के गीत सुनकर उन्होंने इनाम खूब दिया। इस घटना से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा जो आगे मेरे बड़े काम आया। इस तरह नेगीदा उस रामलीला में मूछों वाली मंथरा बने जो कि घूंघट में थे। इसके बाद कैकई बने गौरी शंकर थपलियाल और मंथरा बने नरेंद्र सिंह नेगी जी के बीच मंच पर जो चुहलबाजी हुई उसका किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। वो मुझसे थपलियाल जी ने ही शेयर किया, आप भी सुनिए। अब केकई उसका संवाद था, केकई और मंथरा का संवाद। तो मानिए नेगी जी आपके ड्रीम रूम से तैयार होके आए, तो अब मैंने सोचा कि अब दिमाग में था कि हाँ भाई गाड़ी वाड़ी तो मुझे उस तो निकल काट दी होगी। उन्होंने थोड़ा पाउडर वाउडर लगा के, तो क्योंकि समय थोड़ा घूमता रखते थे ऐसे करके एक करके। अब गाना एक ऐसा था जो कि संवाद था, वो केकई है उनका। तो मैंने कहा बाण समान बचन लागे तोरे तीर समान बचन लागे तोरे सन्मुख से हट जा दुर बचनी सन्मुख से हट जा दुर बचनी प्राण लूंगी एक क्षण में तोरे बाण। अब इसमें जवाब था, तो मानिए नेगी जी तो पंथर में थे, तो उन्होंने सीधा वहां से, अब सीधा जो है कि उन्होंने इस तरह से थोड़ा देखा भी था, मैंने घूंघट में थे वो, अंगूठा दिखाते मुझे मजाक में कि मैंने मूंछ नहीं कटवाई, क्षमा करो भाई। मुझे वो सीन अभी तक याद आता है नेगी जी का, कि उन्होंने पब्लिक को नहीं पता, ये हमारे आपस की बात है, पब्लिक को कुछ पता नहीं है, बस उन्होंने भी भीतर से चेहरे कहा कि मैं, तूने कहा कि दाढ़ी कटवा मूंछ कटवा, अब मैंने नहीं कटवाई, क्षमा करो। वो सीन भी कभी कभी, तो ये संस्मरण चीज है, संस्मरण है, अच्छे लगते हैं और बड़े गुनगुनाते भी हैं। ऐसे सीन ऐसे दृश्य जो है
वो बहुत गुदगुदाते हैं। और इनको संजो के भी कभी सोचते हैं कि ये चीजें हमारी पीढ़ी को बताना चाहिए कि क्या कि मैंने थोड़ा बहुत ये छोटी मोटी जो है ये चीजें ये हरकतें जो है ये जीवन को जो है कि वो बनाती है, एक मैंने जीवन का ऐसे अंग बन जाते हैं। वैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी पौड़ी की रामलीला में पहले भी कई किरदार निभा चुके थे, लेकिन वो उनके बचपन के दिन थे। नेगी जी ने लिखा भी है, पौड़ी रामलीला के संगीतकार मदन सिंह नेगी और भाई अजीत सिंह नेगी के प्रोत्साहन और प्रयास से 60 के दशक में मैंने अहिल्या, भरत, शत्रुघ्न के रोल भी निभाए और बंदर भी बना, लेकिन वो बचपन के दिन थे। तो बचपन में पौड़ी की रामलीला के वो बंदर यानी नरेंद्र सिंह नेगी जी अपनी जवानी के दिनों में उसी रामलीला में महिला किरदार भी निभाते हैं, और किरदार भी मंथरा का। हालांकि उसके बाद नेगी जी की यात्रा एक अलग मोड़ लेती है। 1974 में वो अपना पहला गढ़वाली गाना लिखते हैं, म्यारा सदनी इनी दिनी रहना। वो जो गीत यात्रा उनकी शुरू हुई थी वो आज 50 साल बाद भी अनवरत चल रही है। नेगी जी के प्रशंसक, उनके श्रोता, उनको चाहने वाले तो चाहते हैं कि नेगी जी सालों साल उन्हें जो है गीत सुनाते रहें, उनकी खुद मिटाने का बहाना बनते रहें। तुम्हारी खुद अब कहते नी लगनी, तुम्हारी खुद अब कहते नी लगनी, तुम खुदेना छा खुदे लिया मोर मोरी की मांड पेलिया। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक के कमेंट दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देर किस बात की, फटाफट कीजिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।